हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये पार्ट 7 है, यानी क्लास 7 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सम, एवरेज, मिन, मैक्स और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्सेल में आपको एक्सपर्ट बना सकती हैं, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक का देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो देरी क्यों कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने MS एक्सेल चालू कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, इन सभी के बारे में तो बताऊँगा ही, साथ में आपको मैं जो है फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड और करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने जो है एक मार्कशीट का डाटा बना रखा है और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मार्कशीट के ऊपर वीडियो मांग रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के बाद जो है मार्कशीट पर वीडियो बनाऊँगा कि आप जो है MS एक्सेल में मार्कशीट कैसे बना सकते हैं और उसका जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीज़न जो होता है, परसेंटेज होता है, ग्रेड होता है, वो सब कैसे निकाल सकते हो, उस पर भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको होम टैब के एडिटिंग भाग में ये जो सारे बटन दिए गए हैं, इनकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले कि अगर आपने एक्सेल की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जो है उस पर क्लिक करके सभी वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट बनाई है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट हैं, हिंदी में इतने मार्क्स पाए हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST यानी सोशल साइंस में इतने अंक उन्होंने पाए हैं। इन सभी का अगर मुझे टोटल निकालना हो कि राघव ने टोटल कितने मार्क्स पाए हैं, तो मैं यहाँ पर एक जो है हेडिंग बना देता हूँ टोटल की। टोटल लिखने के बाद मैं बाहर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है इन सभी नंबर्स के यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना होगा, या फिर जो है आप इसका ऑटो सम भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, सम मीन्स जोड़ना होता है, इतना आपको समझ लेना है कि एक्सेल में अगर किसी चीज़ का सम करना हो तो समझ लीजिए उनका जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इनका अगर सम करना चाहते हैं तो बस हम जिस सेल में सम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है, यानी इक्वल पहले लगा है। किसी भी फार्मूले को एक्सेल में लगाने से पहले आपको जो है इक्वल बटन पहले दबाना है, बराबर का सिंबल सबसे पहले लगेगा, तभी कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है सम टाइप करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर सम भी टाइप हो चुका है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने ऑटो सम का फार्मूला लगाया है। और यहाँ पर देखिए E5 का मतलब कि 5 वाली जो है हमारी रो है और E वाला कॉलम से, और इसके बाद जो है I वाले हमारी कॉलम है और 5 रो है। ये पूरा जो है यहाँ पर इसका जो है रेंज दे दिया गया है, यानी ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने ऑटो सम का फार्मूला ऑटोमेटिक इस पर क्लिक करने के बाद वो लग जाता है। बस आपको जो है इंटर बटन दबा देना है। तो देखोगे राघव के जितने भी अंक आए हैं इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर टोटल आ गया है। अगर आप इसी तरीके से सभी का निकालना चाहते हो तो बस अब आपको कुछ नहीं करना होता, बस इसको ड्रैग कर देना होता है इस तरीके से, वो सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ये तो रही पहला तरीका जो सम करने का। दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके में आप खुद से जो है सम का फार्मूला लगा सकते हो। बस इसको इक्वल बटन दबाइए और यहाँ पर जो है सम टाइप करिए, ये आ जाएगा। इसको आप टैब की दबाइए, जो आपके कीबोर्ड में टैब की है उसको दबाने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके आप रेंज दे दीजिए। देखिए रेंज बिल्कुल पहले जैसी हो गई है और ब्रैकेट बंद करके इसको जो है इंटर बटन दबा दीजिए, सेम काम हो जाएगा। और तीसरा भी तरीका ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अल्ट बटन दबाइए, ALT जिस पे होता है, अल्ट बटन दबा करके इक्वल बटन दबा दीजिए, ऑटोमेटिक सम का फार्मूला लग जाएगा। ये शॉर्टकट है। ठीक है, अल्ट के साथ इक्वल, क्या अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाना है, बस इस तरीके से सम का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है जो ये सम वाला था इसको हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं एवरेज की। देखिए, किसी भी संख्या का अगर आपको एवरेज पता करना है तो उस समय जो है ये एवरेज फार्मूला काम करता है।
जैसे कि मुझे इन संख्याओं का एवरेज पता करना है कि इन संख्याओं का एवरेज क्या है, तो मुझे जहाँ पर भी पता करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर, यहाँ पर भी अगर मैं पता करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद एवरेज मैं टाइप कर दूँगा, मतलब क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक जो है एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए सेल जो है सेलेक्टेड हो चुके हैं, और इसके बाद क्लिक कर दूँगा तो एवरेज यहाँ पर देखिए निकल करके आ चुका है। यही एवरेज अगर आप यहाँ पर भी निकालते तो भी सेम निकलता। अभी देखिए ऐसा फ़र्क नहीं है कि आप यहाँ निकालोगे तभी निकलेगा। देखिए हमने यहाँ पर भी क्लिक करके और एवरेज का फार्मूला लगाया तो देखिए सेम एवरेज का फार्मूला, मतलब सेम वैल्यू एवरेज में दोनों में सेल में वही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ आपको ये समझ लेना है कि सम करना हो यानी किसी संख्या को जोड़ना हो तो सम फार्मूला, एवरेज निकालना हो तो एवरेज। ये काउंट नंबर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। काउंट नंबर यानी काउंट करेगा, नंबर्स को सिर्फ काउंट करता है। जो ये नंबर्स आपने लिखे हैं ना, सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ बाहर। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर काउंट नंबर पर क्लिक कर देना है। काउंट नंबर के बाद देखिए ये फार्मूला काउंट वाला ऑटोमेटिक ले लिया है, और जहाँ जिस भी सेल को आप काउंट कराना चाहते हो उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके बस रेंज दे देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इतनी रेंज दिया है, और इसको मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो इसमें जो है जितनी सेल में नंबर्स होंगे सिर्फ वही यहाँ पर जोड़ करके बताया है। सेल ज़्यादा है, इतना आपको ध्यान देना है। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 10 इधर है, 50 सेल इधर ही हो गई, और 10 ये 60 सेल तो सिर्फ नंबर की हैं। और ये जो ऊपर वाली सेल थी और ये जो वाली सेल थी, इनको इसने काउंट नहीं किया है, क्योंकि ये फार्मूला साफ साफ कह रहा है कि काउंट नंबर्स, सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। अगर आप जो है इसमें से कोई भी जो है एक नंबर को डिलीट कर देते हो, जैसे मैंने ये 64 को डिलीट कर दिया, देखिए 59 हो गया। यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा ऑटोमेटिक जो है वहाँ से वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इसने जो है सिर्फ नंबर को काउंट किया है, ना ही इसने जो है खाली सेल है उसको काउंट किया है, और ना ही यहाँ इसने जो है टेक्स्ट को काउंट किया है, सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है। अब बात करते हैं मैक्स और मिन की। तो देखिए मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिन का मतलब है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये है कि इसमें से सबसे बड़ी अगर आपको वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो मैं इन सभी को सही कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सभी को जो है सही कर दिया है। अगर आप जो है ये जो स्टूडेंट है, मान लीजिए ये जो सुनीता स्टूडेंट है, इसके जो है अगर आप सबसे मैक्सिमम अंक पता करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा अंक किसके मतलब कितने हैं, तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आने के बाद जो है मैक्स पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैक्स का फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। बस एंटर बटन दबाते ही ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा इसमें जो वैल्यू है वो 96 है। अगर आप जो है इसको कम कर देते हो, जैसे मैं इसको 52 कर देता हूँ और मैं बाहर क्लिक करूँगा, तो देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, क्योंकि इस वाली जो सुनीता का ये जो मार्कशीट में जो अंक आए थे उसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 86 है। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर आपको जो है किसी भी डाटा में से बड़ी वैल्यू को छांटना है तो आप मैक्स फार्मूले को लगा सकते हो। ये चीज़ आप जितनी रेंज दोगे ना उसी में अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फिर से आता हूँ मैक्स पे, और मैं अब जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और मैं इंटर बटन दबाता हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसने मुझे बताया है 97 नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो 97 ये है। ठीक है, ये 97 नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो अगर आपको अपने डाटा में से सबसे बड़ी अंक की वैल्यू चाहिए तो आप जो है इस तरीके से मैक्स फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आप जो है सबसे छोटी वैल्यू पता करना चाहते हो तो आप मिन फार्मूले को लगाओगे। मिन फार्मूले को लगाने के लिए बस आपको जो है इस तरीके से जाना है, मिन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप रेंज बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो कि इसमें से मुझे जो है सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, या हिंदी में से सबसे कम अंक किसने पाए हैं इन स्टूडेंट में से, तो आप वो रेंज दे दीजिए। रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी आप जो रेंज दोगे एक्सेल को उसी में से वो डाटा आपको देगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब जो है आप इंटर बटन दबाओगे तो देखिए इसमें से जो सबसे कम वैल्यू है वो 52 है, यहाँ पर ये वाली, और इसने हमको बता दिया है। तो इस तरीके से जो है आप सम, एवरेज, काउंट, मैन, मिक्स का ये सारे फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नई वर्कशीट ले ली है। बात करते हैं फिल ऑप्शन की। तो डाउन, राइट, अप, इसका काम क्या है मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ गुलाब, मैंने लिखा सिर्फ गुलाब मैंने लिख दिया है, और मैं ये चाहता हूँ ये जो गुलाब लिखा हुआ है ये नीचे तक सेल में आ जाए इतना। ठीक है, जितना तक लिखा हुआ आ जाए उतना आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम वैल्यू इतना आपको देना है, सेम वैल्यू रहनी चाहिए। और इसके बाद फिल ऑप्शन में जाओगे तो डाउन पे क्लिक कर दोगे, नीचे की साइड में सेम आ जाएगा। ये चीज़ सिर्फ टेक्स्ट पे ही अप्लाई नहीं होती है। कोई डिजिट आपने डाल दिया, जैसे मैं 10 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। 10 डालने के बाद मैं नीचे की साइड में सेलेक्ट करता हूँ,
इसके बाद जो है फिल पे आके डाउन कर दूंगा तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस ऑप्शन का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी में दिया है देखिए राइट साइड में, अगर आप ये चाहते हो कि ये जो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, या इसी को भर के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो 10 लिखा है वो राइट साइड में फिल हो जाए ऑटोमेटिक, तो राइट साइड पे क्लिक कर दूंगा, राइट साइड में देखिए 10 ऑटोमेटिक फिल हो गया है। इसी तरीके से लेफ़्ट वाला अगर आप चाहते हो कि लेफ़्ट साइड में फिल हो तो मैं लेफ़्ट में आकर के लेफ़्ट पे क्लिक कर दूंगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि ऊपर की साइड में ये वैल्यू जो है सेम वैल्यू फिल हो जाए तो आप फिल पर आकर के अप कर दोगे तो ऊपर की साइड में फिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो फिल ऑप्शन है ना, इन चारों बटन का यही काम है दोस्तों। फिल वाले में हमने जो है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इन चारों बटन के बारे में बारी बारी से सीख लिया है। इसमें 3 और बटन दिए गए हैं, ये तीनों बटन के बारे में लगभग काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनको जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्रोस वर्कशीट का। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो आपने अपनी वर्कशीट में ये जो फॉर्मेट तैयार किया है ना, इसको एज इट इज़ दूसरे शीट में कॉपी कर सकते हो। जैसे ये मैंने शीट 1 में किया है तो इसको मैं शीट 2 में भी लेके जा सकता हूँ, शीट 3 में भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पर भी एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट कॉपी कर सकता हूँ। इसके टेक्स्ट को भी कॉपी करके ले जा सकता हूँ। ये तब हमारे काम में आता है जब हमको सेम ऐसा ही जो है कॉलम या फिर जो है सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग के लिए कुछ ही दूसरे सीट में जो है ज़रूरत पड़ जाती है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमको जाना है, इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल बटन दबाना है, तीनों सीट को सेलेक्ट करना है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद तीनों सीट कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, अब देखिए एक्रोस वर्कशीट कंप्लीट जो है हाईलाइट हो चुका है, इसको ओके कर दीजिए। ऑल का मतलब ये है कि जो आपने इसमें फॉर्मेटिंग की है, जो कंटेंट लिखा है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, वो सब चीज़ जो है कॉपी होकर के शीट 2, शीट 3 में ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। और सिर्फ कंटेंट पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो कंटेंट का मतलब ये है कि जो आपने लिखा है सिर्फ वही जो है यहाँ से अगले ऑप्शन अगली शीट में जो है फिल होगा। ठीक है, वही चीज़ अगर आप जो है फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देते हो तो सिर्फ फॉर्मेट की ही अगली शीट में कॉपी होगी, यानी ये जो कंटेंट हमने लिखा है ये अगली शीट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है कंटेंट को ऑल को नहीं सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जब मैंने फॉर्मेट पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया और मैं बाहर क्लिक करके अब देखिए शीट 2 पे मैं चलता हूँ तो देखिए सेम हमारा उसी तरीके से जो शीट 1 में हमने जो है डिज़ाइन बनाया था सेम उसी तरीके से शीट 2 में ही बन गया है और शीट 3 में ही बन गया है। अगर मैं इसमें कुछ लिखता भी हूँ ना तो सेम उतना ही बड़ा हमारा जो है टेक्स्ट होगा, वही फॉर्मेटिंग होगी, सेम चीज़ें हमको जो है यहाँ पर भी मिल जाने वाली है। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट के बारे में सीख लिया हुआ। अब बात करते हैं सीरीज़ के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें कई सारे जो है बटन दिए गए होते हैं, जैसे रो, कॉलम, लीनियर ग्रोथ, डेट, ऑटो फिट, फिल, ये सारे हैं। और इसके बाद डेट यूनिट में डे, वीक डे, मंथ, ईयर, ये सारे के सारे यूज़फुल हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, सिर्फ मैंने क्या लिखा 1, और मैं यहाँ पर जाके सीरीज़ में जाकर के सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ। और ये रो में चाहिए या कॉलम में, रो में अगर आप क्लिक रहने दोगे तो इस साइड से जाएगा, बिल्कुल इस साइड से, और अगर आप कॉलम में क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में आएगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम कर देता हूँ। और लीनियर का मतलब कि एक के बाद एक आएगा, और ग्रोथ का मतलब कि मल्टीप्लाई होकर के आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। लीनियर का मतलब कि एक के बाद 2, 3, 4 इस तरीके से आएगा, और ग्रोथ का मतलब है कि मल्टीप्लाई होकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू में आपको वो भरना है कि जो जितने से आप इसमें जो है जितने की इसमें जो है फ़र्क हो, एक के बाद 2 आएगा तो यानी 1 का फ़र्क होगा, इतना आपको समझना है। ठीक है, एक के बाद अगर 2 आएगा तो 1 का ही फ़र्क होगा, अगर एक के बाद 3 आएगा तो बीच में 2 का फ़र्क होगा। ठीक है, तो कितने का फ़र्क होगा वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, और कितनी वैल्यू तक आप चाहते हो स्टॉप हो जाए यानी बंद हो जाए वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैं यहाँ पर जो है 100 लिख देता हूँ कि यानी 1 से स्टार्ट हो और 100 तक जाए, और मैं इसको ओके करता हूँ तो देखोगे ऑटोमेटिक जो है सीरीज़ में ये 100 तक फिल हो गया। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से। ठीक है, यही चीज़ अगर आप जो है दोबारा से यहाँ पर कुछ और टाइप कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पर जो है 2 टाइप कर देता हूँ या 4 टाइप कर देता हूँ। 4 टाइप करने के बाद अगर मुझे 4 का टेबल लिखना है यानी पहाड़ा लिखना है तो मैं इस पर आऊँगा, और इसके बाद जो है इस पे आने के बाद और सीरीज़ पे जाने के बाद यहाँ से देखिए कितने का फ़र्क होगा। अब जो है मैं टेबल लिख रहा हूँ, पहाड़ा लिख रहा हूँ, तो मुझे 4 का फ़र्क चाहिए, यानी
4 का गैप होना चाहिए, यानी मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा और इसको मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे ये कॉलम में चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर रो में चाहिए तो रो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की इसके बीच का गैप होगा 4, और कितने तक आपको चाहिए, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40। आप जितना भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, स्टॉप हो जाए 40 पर। मैं इसको ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पर ये फिल हो चुका है। यही चीज़ें आप जो है कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी जो है जनवरी फरवरी का महीना हो, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ संडे, ठीक है, संडे मैंने लिख दिया यहाँ पर। संडे मैंने जैसे ही लिखा, लिखने के बाद जो है जितने में मुझे वैल्यू चाहिए मैं वहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके बाद सीरीज़, इसके बाद जो है ये देखिए कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट है क्योंकि मैंने इसको कॉलम बता दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लीनियर नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें संडे मंडे दिखाना है, तो इसके बाद ऑटो फिल आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है ओके कर देना है। तो देखोगे संडे मंडे ट्यूसडे ये पूरा जो है ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। ठीक, यहाँ पर मैंने देखिए जनवरी लिखा है और मैं इसको जो है पूरा यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, मतलब दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पूरा रेंज मैंने बता दिया इसको। यहाँ पर जाने के बाद मैं जो है सीरीज़ पे क्लिक करूँगा, कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, यहाँ पर मैं ऑटो फिल करूँगा, ऑटो फिल। इसके बाद जो है ओके कर दूँगा तो देखोगे पूरा जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरा ऑटोमेटिक जो है आ चुका है। इसी में जो है अगला बटन है ग्रोथ का, क्योंकि हमने जो है ऑटो फिल और लीनियर इनके बारे में सीख लिया है। बात करते हैं ग्रोथ की, फिर इसके बाद डेट के बारे में सीखेंगे। अगर आप जो है ग्रोथ को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले कोई भी एक डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए, इसको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आइए, सीरीज में आकर के ग्रोथ पे क्लिक कर दीजिए और कितने की ग्रोथ आप चाहते हो, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होता चला जाए। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ 2 का मल्टीप्लाई होता चला जाए, यानी इसमें बार बार 2 का गुणा होता चला जाएगा नीचे की साइड में। इसमें 2 का गुणा होगा, जो संख्या आएगी फिर उस संख्या में 2 का गुणा होगा, फिर उसके बाद जो संख्या आएगी फिर उसमें 2 का गुणा होगा। तो मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ। तो देखोगे, देखिए यहाँ पर इसमें जो है 2 का गुणा करोगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का गुणा करोगे 16 आएगा, 16 में 2 का गुणा करोगे 32। तो इस तरीके से ग्रोथ वाइज भी आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो ग्रोथ में। अब बात करते हैं डेट के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले कोई एक डेट डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाला महीना 11 है और 1 तारीख मैंने यहाँ पर डाल दी और 2022। ये देखिए मेरा फॉर्मेट कुछ अलग है, मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की चेंज की है। मैंने महीना जो हमारा है वो शुरू में है, मंथ शुरू में है, इसके बाद डेट है, इसके बाद ईयर है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं फिल पे गया और सीरीज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। और ये रो में, ये जो आप वैल्यू चाहते हो वो रो में आए या कॉलम में, यहाँ से हम जो है कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो डेट आपने लिखी है वो कितनी डेट तक आप स्टॉप करना चाहते हो। अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू दीजिए, अगर आप स्टॉप नहीं करना चाहते हो ना तो पहले ही इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, सीरीज़ पे आ करके ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम सेलेक्टेड रहेंगी और यहाँ पर जब बस ओके कर दोगे तो ये उसमें जो है डेट ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेट फिल होकर के आ गई है जितना हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप बिना सेलेक्ट किए करना चाहते हो तो इसको बस जो डेट आपने लिखी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आइए फिल पे, सीरीज़ पे आने के बाद इसमें ये जो पहला ऑप्शन है डे का मतलब है कि हर डे आएगा, मतलब एक के बाद दूसरी तारीख आएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इस तरीके से पूरे डे की तारीख यहाँ पर आएगी। उसमें अगला ऑप्शन है वीक डे का मतलब ये है कि सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी सारे तारीख यहाँ पर आएगी। और मंथ का मतलब ये है कि जैसे ये पहला महीना है, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से मंथ वाइज डेट आएगी, ठीक है। अगर आप ईयर पे क्लिक कर दोगे तो ईयर वाइज आएगा, ठीक है। जैसे 2022, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरीके से ईयर वाइज आएगा। तो यहाँ पर हम जो है डेट पे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। इसको हम कॉलम में इसलिए किए हैं क्योंकि हमको कॉलम में वैल्यू चाहिए और ये डेट तो सेलेक्ट है गया है। इसके बाद जो है जितनी डेट तक आपको स्टॉप करना है, जैसे मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 11वां महीना 30 तारीख 2022। मैंने ये लिख दिया। तारीख मेरी बीच में है इसलिए मैंने बीच में लिखा है। अगर आपका फॉर्मेट अलग है तो आप उस तरीके से टाइप कीजिएगा। देखिए ये मेरा शुरुआत में जो है वो मंथ है और ये डेट है और ये ईयर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 30 तारीख तक इसको स्टॉप करने के लिए बोल दिया, इसको एक्सेल को, ये समझ गया है, मैं ओके कर दूँगा तो 30 तारीख तक स्टॉप हो जाएगा। अभी आप देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है हैच करके आ रही हैं। अगर इस तरीके से हैच करके किसी भी डाटा में आ रहा है, इसी में नहीं किसी में भी आ रहा है, तो इतना समझ लीजिए बस ये कॉलम जो है ना वो आपका छोटा है, थोड़ा सा इसका साइज़ इस तरीके से बड़ा करना होगा और ये सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसमें कुछ गलती नहीं हुई है, बस कॉलम साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो आपकी वैल्यू है इस कॉलम में नहीं आ रही थी, इसकी वजह से हैच आ रहा था। अभी देखिए 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, नीचे की साइड में देखिए 30 तारीख तक पूरा हमको डाटा यहाँ पर डेट वाला आ चुका है।
तो इस तरीके से जो है ये फिल वाले जो सीरीज़ में जो ऑप्शन दिए गए थे इनके बारे में हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया है। अब बात करते हैं इसमें अगला ऑप्शन है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई को इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुलाब गुरु, ठीक है। मैंने इतना लिखा गुलाब गुरु कंप्यूटर। देखिए ये एक सेल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका भी डाटा कोई दूसरी सेल में जा रहा है और आप नीचे वाली सेल में उसको लाना चाहते हो, तब जो है हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे। बस जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपका डाटा देखोगे इसमें इस तरीके से अलग अलग सेल में इस तरीके से आ जाएगा। गुलाब गुरु कंप्यूटर इस तरीके से अलग अलग सेल में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लियर ऑप्शन की। तो क्लियर में सबसे पहला बटन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि अगर देखिए मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो वहाँ से आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट गायब हुए हैं, जबकि ये फॉर्मेटिंग जो हमने की थी वो डिलीट नहीं हुई है। तो यही काम यहाँ पर है। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। देखिए फॉर्मेटिंग और एडमिंग सब डिलीट हो जाएगी। मैंने इतना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया क्लियर पे, क्लियर ऑल कर दिया मैंने। देखिए सब फॉर्मेटिंग और एडमिंग सब कंटेंट सब चीज़ जो है यहाँ से डिलीट हो गई है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश पहले जैसा हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ Ctrl+Z, सारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। फिर से हम लोग जो है Ctrl+Z करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर डिलीट हुआ था डाटा पूरा आ गया है। तो यहाँ से क्लियर ऑल का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है, जो भी टेक्स्ट लिखा, जो भी स्टाइल लिया, जो भी बोल्ड इटैलिक वगैरह बॉर्डर वॉर्डर लगाया, सब कुछ यहाँ से क्लियर ऑल हो जाएगा। यहाँ पर उसी के नीचे में एक बटन है क्लियर फॉर्मेट्स का। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग ही जो है क्लियर होगी। जैसे कि मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल्ड वगैरह भी कर लिया, थोड़ा सा इटैलिक कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए इसका जो है सब कुछ फॉर्मेट वगैरह हम लोग जो है डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब फॉर्मेटिंग जो हमने कलर भरा था, जो बोल्ड इटैलिक वगैरह किया था, वो सब चीज़ें डिलीट हो गई है। तो इसको Ctrl+Z से वापस कर देते हैं पहले जैसा। फिर इसी में जो है अगला बटन है क्लियर कंटेंट, यानी जो आपने फॉर्मेटिंग इसके अंदर की है वो सब कुछ वैसे ही रहेगी, बस इसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखा है वो डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर कंटेंट का मतलब डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो आप ये सब चीज़ें मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो डिलीट हो जाएगा। अगला बटन ये है क्लियर कमेंट। अगर आपने कोई कमेंट किया है जो कि हम लोग आगे सीखेंगे तो वो यहाँ से आप जो है इसको क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बस यही है क्लियर करने का ऑप्शन। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, ए से लेकर के जेड तक, जेड से लेकर के ए तक, इस तरीके से भी शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए A to Z दिया है। आपने कोई डाटा ऐसा बनाया है जिसमें आप जो है ए से लेकर के जेड तक शॉर्ट करना चाहते हो, यानी ए नाम वाले पहले आ जाएं और उसके बाद बी सी जेड, जेड वाले मतलब बाद में आए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको A to Z शॉर्ट पर क्लिक करना होगा। और अगर आप जो है Z to A शॉर्ट करना चाहते हो, यानी पहले जो है जेड से लेटर स्टार्ट हो, उसके बाद वाई एक्स इस तरीके से आते हुए ए तक आएँ, तो आप जो है Z to A का कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया इतना डाटा, और अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से है। मैं इस पे आता हूँ और पहले A to Z कर देता हूँ। A to Z करने के बाद देखिए पहले मेरा गुलाब यहाँ पर आ चुका है और पहले क्या था, नेहा ऊपर था, लेकिन अभी क्या है, गुलाब है, ठीक है। तो ये A to Z हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ बीच में A से लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा अनुराधा, ANURADHA अनुराधा मैंने लिखा, तो ये A से मैंने लिखा है। मैं बाहर क्लिक करूँगा और मैं दोबारा से यहाँ पर आकर के और अब जो है A to Z कर देता हूँ। देखिए A to Z, तो देखिए अनुराधा वाला ऊपर की साइड में आ गया, क्योंकि ये सबसे पहले A से स्टार्ट हुआ है, A लेटर से, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं Z to A के बारे में। अगर आप Z to A करना चाहते हो, यानी Z से पहले स्टार्ट हो और A वाले सबसे नीचे में आए, तो यहाँ पर आइए Z to A कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले S वाले आ गए हैं और इसके बाद जो है A वाला सबसे नीचे आ गया है। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इसी में दिया है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट का मतलब ये है कि आप खुद से जो है तय कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक के पहले आएँ, कहाँ से कहाँ तक के बाद में आएँ। कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए तीनों, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर ये कॉलम बनाए हैं, नेम, आईडी नंबर और सैलरी, वो यहाँ पर भी दिखा रहा है। आप किसके थ्रू शॉर्ट करना चाहते हो, कॉलम में नेम है, आईडी है, या फिर सैलरी के थ्रू, किसके थ्रू शॉर्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर जो है नेम के थ्रू ही शॉर्ट कर लेता हूँ, या फिर हम लोग जो है सैलरी के थ्रू शॉर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है वैल्यू, सेल कलर में या फॉन्ट में, हम जो है वैल्यू ही सेलेक्ट रहने देते हैं। अब यह बोल रहा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि बड़े के बाद छोटा है, या फिर जो है यहाँ पर और भी दिया है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मतलब पहले छोटा है फिर बड़ा है, या फिर पहले बड़ा है फिर छोटा है,
यहाँ से आप ले लीजिए। पहले मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, यानी पहले बड़े वाले आएँ, जिनकी ज़्यादा सैलरी है वो ऊपर रहें और जिनकी कम सैलरी है वो नीचे की साइड में रहें। ये कुछ करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो देखो कि जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है वो ऊपर बंदा चला गया है और जिसकी कम सैलरी है वो नीचे की साइड में आ गया है। ठीक यही जो है आप कम सैलरी वाले को ऊपर कर सकते हो, ज़्यादा सैलरी वाले को नीचे। ये सेम आपको जो है यहाँ से समझ लेना है। इसमें जो सबसे कमाल का फ़ीचर है वो ये है फ़िल्टर। फ़िल्टर का इस्तेमाल करके आप जो है अपने ऑफिस में जो भी डुप्लीकेट लोग हैं, यानी कि एक ही नाम से कई सारे व्यक्ति हैं, उनका भी पता लगा सकते हो। अगर आपके ऑफिस में ऐसे सारे लोग काम करते हैं जिनकी बहुत सारे लोगों की सैलरी 10,000 है और आपके बॉस ने बोल दिया कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का डाटा दीजिए जिनकी सैलरी 10,000 है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, पूरा अपना डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर लग चुका है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आप इस पर लेके जाओगे तो कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसको आप कई तरह से फ़िल्टर कर सकते हो। पहले तो सैलरी के बेस पर भी इसको फ़िल्टर कर सकते हो, आईडी नंबर के भी बेस पे फ़िल्टर कर सकते हो और नेम के नाम पे भी फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे मैं नेम से आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। नेम पे मैंने क्लिक किया, मेरे बॉस ने बोला कि इसमें से जो भी नेहा नाम की लड़कियाँ हैं उनका जो है सिर्फ हमको डाटा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने शॉर्टर फ़िल्टर लगा दिया है, वो आपको लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर आना है, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देना है और सिर्फ नेहा को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी नाम का डाटा आपके बॉस ने मांगा है। इसके बाद ओके कर दीजिए। तो जितना भी नेहा नाम की लड़कियां हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा हमको मिल गया है। इस तरीके से हम जो है अपने बॉस की जो भी मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर आकर के सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके बॉस ने ये बोला कि जिसकी सैलरी जो है 8,000 रुपये है या 6,000 रुपये है, सिर्फ उसी का डाटा हमें दीजिए, ताकि हम एक आइडिया लगा पाएँ कि कितने लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं जिनकी सैलरी 6,000 है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड फ़िल्टर लगाएंगे, सैलरी वाले पे आएंगे, इसको अनचेक कर देंगे सिलेक्ट ऑल पे और यहाँ सिर्फ 6,000 वाले को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6,000 रुपये है और इस तरीके से हम अपने बॉस को डाटा दे सकते हैं। और दोबारा से अगर हमको इसको सही करना तो यहाँ पर आकर के इसको सही कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो है इसको क्लियर करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर मैं पहले तो फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ 6,000 वाले। यहाँ से मैंने 6,000 जो है पहले सेलेक्ट ऑल को अनचेक किया, यहाँ से 6,000 ओके कर दिया। ये कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लियर पे कर दूंगा, क्लियर ऑल हो जाएगा, यानी पहले जैसा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आप जो है ये फ़िल्टर जो आपने लगाया है इसको आप हटाना चाहते हो तो बस जिस भी डेटा में आपने लगाया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आइए शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे और यहाँ पर ये जो फ़िल्टर पे आपने क्लिक किया था दोबारा से इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखोगे यहाँ से वो हट चुका है। अब बात करते हैं फाइंड वाले बटन में। तो फाइंड वाले बटन में कई सारे बटन हैं, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइंड में। तो फाइंड वाले बटन से आप किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को, कुछ भी ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो। बस इस पर क्लिक करिए, जो चीज़ आपको जो है इसमें ढूंढनी है। जैसे आप नेहा के डाटा को ढूंढना चाहते हो, मैं यहाँ पर नेहा टाइप करूँगा और फाइंड और यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर नेहा लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक सेल सेलेक्ट हो गया है। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो देखोगे नीचे की साइड में भी नेहा लिखा है और नीचे वाला सेल ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट हो गया है। अगर ये कलर मैं किया रहता तो शायद आपको साफ साफ दिखता, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर समझ सकते हो ये सेल सेलेक्टेड है। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ गया है और आप देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी शब्द को ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। अगर आप जो है यहाँ पर कोई सैलरी मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 8,000 मैंने टाइप किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पर जो है ये सेल सेलेक्ट हो गया है। फिर से मैं क्लिक किया, देखिए ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। बात करते हैं अब यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन का। तो रिप्लेस ऑप्शन से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को रिप्लेस यानी बदल सकते हो। जैसे कि ये जो 8,000 सिलेक्टेड है ये पहले से यहाँ पर आ गया है, अगर आप नहीं आया तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो 8,000 लिखा है इसकी जगह पे जो है 1,000 आ जाए। कितना? 1,000। यहाँ पर मैंने 8,000 की जगह पर 1,000 टाइप कर दिया है। अगर आप जो है रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक ही बार में जो है जहाँ पर 8,000 लिखा होगा वहाँ पर 1,000 आ जाएगा। अगर रिप्लेस कर क्लिक करोगे तो एक करके होगा। मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और इसके बाद ओके करूँगा तो देखोगे यहाँ पर जो है हमारा 1,000 आ गया है। रिप्लेस का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी शब्द को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी संख्या को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरी संख्या से। इसी में जो अगला बटन है गो टू स्पेशल का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कमेंट्स आएंगे। जितने भी आपने कमेंट डाले होंगे उस पर आप डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हो। कंटेंट पे अगर आप जंप करना चाहो, जैसे कंटेंट पे क्लिक करोगे, अगर आप जो है नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर ये सारे हैं
अगर उसमें जिस पे भी जंप करना चाहो बस उसको जो है सेलेक्ट रहने देना है। जैसे मैं टेक्स्ट पे जंप करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट रहने देता हूँ और ओके कर दूँगा, तो देखोगे सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो है गो टू स्पेशल पे जाने के बाद जो है अगर आप फार्मूला कोई लगाए रहोगे तो फार्मूले पे भी जंप कर सकते हो, कोई ब्लैंक सेल होगा उस पर जंप कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई करेंट रीज़न होगा, कोई करेंट अरे होगा, उन सभी पे जो है डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हो। मतलब इतना समझ लीजिए, गो टू का मतलब डायरेक्ट किसी पेज, हाइपरलिंक, बुकमार्क, हीडर फुटर पे जंप करना, डायरेक्ट उस पेज पे चले जाना, डायरेक्ट उस हीडर पे चले जाना। ठीक, स्पेशल में और भी बहुत सारे बटन दिए गए हैं, जैसे रो डिफरेंस है, कॉलम डिफरेंस है, प्रेसिडेंट है, इसके बाद जो है डिपेंडेंट्स है, लास्ट सेल में जाना चाहते हो, विजिबल सेल ओनली में जाना चाहते हो, कंडीशनल फॉर्मेट में, डाटा वैलिडेशन में, इन सभी पे आप डायरेक्ट जो है जंप कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप सभी को बता दिया है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। जैसे कोई फार्मूला है उसको आप डायरेक्ट यहाँ से जो है गो टू कर सकते हो। देखिए वहाँ पर ले जाने के बाद गो टू फार्मूला पे क्लिक कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। और कोई गो टू कमेंट है, कोई कमेंट पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी जो हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके बारे में सीखा था, अगर आपने कहीं पर भी उसको अप्लाई किया होगा तो डायरेक्ट यहाँ से आप जो है वहाँ पर जा सकते हो। कोई कंटेंट्स आपने लिखा होगा तो वो भी डाटा वैलिडेशन पे जा सकते हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जा सकते हो। तो यहाँ से इतना समझ लीजिए, फाइंड रिप्लेस के बाद गो टू के ही अंदर ये सारे बटन्स आते हैं। बारी बारी से आप इन्हें चेक कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है आप नीचे ज़रूर से कमेंट करिए। फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ 30 मिनट के नीचे वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं जो भी जानकारी बताता हूँ वो काफ़ी बढ़िया से बताता हूँ आप सभी को, जो कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका ज़रूर से आप सभी को आंसर दूंगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।